बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी में आपको खुशामदीद कहते हैं। छोटी सी वीडियो जी, रात को 2:15 बजे 2:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने कहा यार ये इस वीडियो के लिए राइट टाइम है, आज बना के ख़त्म की जाए। बात यह है कि इस वक्त एक ख़ास ग्रुप जो है ना, जो कि इस वक्त फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर अटैक करके बैठा हुआ है, जो कि इसको एक नाकाम प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आना चाह रहा है। उसमें जो लोग इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं वो बहुत तेज़ी से इसके शिकार हो रहे हैं। जो लोग इस प्रोजेक्ट को और इसके डेवलपर को करीब से जानते थे या जिन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया हुआ था कि ये बहुत अच्छा डिलीवर करने वाले हैं और इनके प्रोजेक्ट में आप फ़ायदा उठाने वाले हैं, या आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये, तो अब लोग उससे बदल हो के या उससे थक हार के साइड पे हो रहे हैं, क्योंकि एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से। मैं कुछ अदाद शुमार के साथ छोटी सी बात करूंगा और इस वीडियो को बड़ा करने से बेहतर है कि टू द पॉइंट बात की जाए। अगर हम बात करें कि जो मोटरवे का M2 मोटरवे आपका टोल प्लाज़ा था, वहाँ से लेकर ठलियाँ इंटरचेंज का डिस्टेंस वो 7 किलोमीटर बनता है। इस 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आपकी जो सोसाइटी जिसमें फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आ रहा है, वो उस ठलियाँ इंटरचेंज से उतर के 9 किलोमीटर तकरीबन आपकी बन रही है। ठीक हो गया, 7 और 9 ये 16 किलोमीटर बनता है। और ये 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये बड़ा क्रूशल है। ये आप तय करते हैं फिर कश्मीर हाईवे तक पहुंच जाते हैं। डेवलपर इंशाल्लाह 4.5 साल का आपको अगर वादा कर रहे हैं कि हम आपको डेवलप करके देंगे, तो इंशाल्लाह उस टाइम से पहले ही मुझे उम्मीद है वो आपको काफ़ी कुछ हैंड ओवर कर चुके होंगे। अब जो मेन चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि इस टाइम पे ठलियाँ इंटरचेंज और चक्री इंटरचेंज, ये दो मोटरवे के इंटरचेंज है। M2 पे पहला इंटरचेंज है ठलियाँ इंटरचेंज, और वहाँ से डिस्टेंस जो है चक्री इंटरचेंज का वो 32 किलोमीटर बनता है तकरीबन। अब लोग जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि ये फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जो है ये चक्री पे आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अगर आप ठलियाँ इंटरचेंज को देखें, वहाँ से 32 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे, देन आप पहुँचते हैं चक्री पे। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उस चक्री पे पहुँचते हैं, चक्री शहर में आप एंट्री मारते हुए वहाँ से मशहूर सोसाइटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जो कि वहाँ से भी 10 किलोमीटर दूर हैं, जिसको आपने फ़ाइलें इस तरह मार्केट में बेची गई कि बाय वन गेट वन फ्री वाले हालात बने। लोग जी बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए थे, फ़ाइलें उठा उठा के, ओवरसीज़ ने भी दबा के फ़ाइलें उठाई कि जी हमें यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा और ये बात हो जाएगी। जब भाई अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ठलियाँ और चक्री इंटरचेंज में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, तो फिर अगली बात क्या करें हम। तो इसको आप चक्री पे मौजूद सोसाइटीज़ को आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है इस वक्त। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 11 तारीख आज गुजर जाएगी, इसके बाद 12 तारीख को हमने फॉर्म सबमिट करने में क्लाइंट्स के फॉर्म्स लेके बैठा हुआ था, डाटा कंपाइल कर रहा था। तो मैंने कहा यार सबको बताऊंगे, ये सबमिट करेंगे। इसके बाद जो 34,90,000 का अगर सोसाइटी भी अड़ गई है कि हम महंगा करके बेचेंगे, हमारी ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा है, और लोग भी अड़ गए कि नहीं ये तो चक्री पे है और चक्री ये कभी बात नहीं होगा, तो इसको बीच का मसले को हल करने के लिए मैं बैठा हूँ ना भाई। इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इतना दूर नहीं है जितना कि आपको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जब भी सोसाइटी कोई नई आती है, नया प्रोजेक्ट आता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है लोगों ने जी। ये इसी सोसाइटी के जो डीलर्स हैं, इन्होंने बैठ के जी गुजर खान आप लोगों को बेच दिया। मैंने गुजर खान में सिर्फ कमर्शियल लिमिटेड चीज़ें बेची थी। कमर्शियल में मुझे समझ आ था कि लोग उसमें फ्यूचर में फ़ायदा उठा लेंगे। रिहायशी प्लॉट मैंने किसी को नहीं बेचा, और मैंने मेरे पास डेली आप समझ लें वीकली बल्कि 10 फाइल्स मैं आराम से न्यू मेट्रो सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट था गुजर खान का, आराम से निकाल सकता था। लेकिन मैंने उस प्रोजेक्ट में अपने क्लाइंट्स को नहीं फेंका, धक्का नहीं मारा। मुझे पता था कि ये जो क्लाइंट है इसकी इन्वेस्टमेंट को मैं किसी अच्छी जगह लगा सकता हूँ, जो कि अब्दुल मजीद साहब का एक प्रोजेक्ट जो था पाइपलाइन में था, वो अब आ चुका है। तो वो इसका एक बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मसरफ़ बनने जा रहा है। अब आप अगर प्रोपेगेंडे का शिकार होने जा रहे हैं, तो काइंडली आप इन हक़ाइक़ को, अगर मेरी इस वीडियो से भी नहीं है मुत्तफ़िक, तो आप जाके गूगल मैप खोलें, वहाँ से डिस्टेंस निकाल लें किधर से किधर तक का। अब ठलियाँ इंटरचेंज से अगर आप चुंगी नंबर 22-26 नंबर स्टॉप जिसे हम कहते हैं, उसका 19.5 किलोमीटर का फासला बनता है ठलियाँ इंटरचेंज से। तो बताने का मकसद ये फ़ास्ट ड्राइव है। यहाँ पे 19.5 मिनट को आप तकरीबन 15-16 मिनट के अंदर फ़ास्ट ड्राइव है, मैंने बताया, डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेते हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र नज़र रखना है, और आप इस प्रोपेगेंडे का शिकार काइंडली ना हो कि जिसमें आपको ये बताया जा रहा है ये चक्री है, ये 10 साल बाद आबाद हो गया और 20 साल बाद आबाद हो गए, कभी भी नहीं आबाद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 4.5 साल बाद जी आप लोग इस वीडियो के, ये वीडियो इंशाल्लाह यहीं होगी, मैं अगर हूँ ना हूँ ये वीडियो यहीं होगी।
इस यूट्यूब चैनल पे। आप इसे प्ले करके ज़रूर देखिएगा कि एक साहब ने ये बात की थी कि 4.5 साल बाद इसकी जो प्राइसेस आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डबल तो मेरे ख्याल से कम है, इससे ज़्यादा ही होंगे इंशाल्लाह प्राइसेस के बाद। दूसरा ये आबाद भी हो गई, ये आबादकारी का बड़ा अहम प्रोजेक्ट होता है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर आबाद भी करके दिखाएं। अब चक्री से पहले और ठरियाँ के बाद एक और सोसाइटी अपना इंटरचेंज लेके आ रही है, जो कि अभी काम उस पर काम शुरू हुआ है, तो उसको 2 साल लगेंगे। लेकिन अभी इस काम शुरू होने से पहले ही उस सोसाइटी को, जिसका रास्ता चक्री इंटरचेंज से भी आप समझ लें 20 किलोमीटर बनता था, उधर के वापस आना पड़ता था, उस गांव वाली सड़क को या उस रोड को, जिस एक्सेस को आज बड़े तासुब के साथ, एक तंग नज़री के साथ देखा जा रहा है, जिसका उस जैसी जिस सड़क पे ये आपकी फैसल टाउन भी आ रही है, लेकिन उसको ऐसे बेचा गया। आज उन्हीं सोसाइटियों के जो बंदे हैं वो इस वक्त एक ऐसा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करके बैठ चुके हैं कि जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ना, वो इस वक्त उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, दिल बर्दाश्त हो के वो साइड पे हो गए। तो ठीक है, जो अगर आपको लग रहा है कि ओवर थिंकिंग भी एक बीमारी है, मैं कहूँगा ओवर थिंकिंग से आपने इस चीज़ का अखज़ कर लिया कि इस प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्टमेंट करने से कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप जो है 34,90,000 रुपये का 5 वाला प्लॉट लेने आए, मैं आपको कहूँ यार मैं तो वो बेच ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे उसका बेच के प्रॉफिट कमाने का या कमीशन लेने का सोसाइटी से कोई शौक़ नहीं है। मुझे जो एक प्री लॉन्च रेट पे था, जो इन्वेस्टर के लिए एक मुझे समझ आ रहा था कि ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट का और से कुछ फ़ायदा उठाने का, वो अगर आपने स्किप कर दिया तो मैं आगे भी नहीं जाना चाहता। तो आपने इस वीडियो के यार थोड़ा गौर करना है, इस चीज़ पे आपने फोकस करना है काइंडली कि खुदा रहा ये जो आप चक्री के एक प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए, इससे आप बाहर निकलें, आप इसको दिमाग को लड़ाएं और आपके पास बहुत ही थोड़ा टाइम है कि ये आप इसकी प्लॉट की बुकिंग करें। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।